वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शावेज एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब 247। एक बार फिर से एसबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 3 दिन पहले अब से। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं शॉर्टली, आपको सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, जो कि साल की वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसियों में काउंट होती है। टॉप 15 वैकेंसी में कह सकते हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो सारी की सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, आई मीन टू से। एंड इस वैकेंसी की दो बहुत बहुत कमाल की चीजें होने वाली है। नंबर फर्स्ट, नो इंटरव्यू। एंड नंबर सेकंड, नो इंटरव्यू मींस जैसे कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अगर लाइक अप टू द मार्क है, अप टू द मार्क नहीं है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप शाय पीपल हैं तो डेफिनेटली प्री एंड मेंस एग्जाम दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज अ बिग थिंग, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। एंड सेकंड क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है इसमें। 8,000 प्लस वैकेंसीज है, जिसमें जितने भी कैंडिडेट होते हैं ऑलमोस्ट हर साल की साल 5,000 6,000 आती हैं अप्रोक्स। बट इसमें क्या है, आपकी 8,000 प्लस वैकेंसीज है, ये दूसरी चीज है इसकी। एंड इसमें क्या है, मैंने एक बार डेटा को रीड आउट किया कि कितने साल से इतनी वैकेंसीज नहीं आई है, तो वो ऑलमोस्ट 7 साल हो गए। 7 साल से अब तक जो भी थी, इससे नंबर जितना भी था वो नीचे था। और इसका मैक्सिमम जो है 7 साल में अब सबसे ज्यादा ये वैकेंसीज आई हैं। और दूसरी चीज क्या है, इसकी एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें हम, 8,773 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है एसबीआई क्लर्क जूनियर असिस्टेंट में। बेसिकली ये स्टेट वाइज है, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा आपको। स्टेट वाइज भी आप भर सकते हैं फॉर्म। अगर आपको इसमें जस्ट आपको क्या करना होगा, आप सपोज उत्तर प्रदेश के हैं और आप भरना चाहते हैं एमपी से फॉर्म, अगर उसमें वैकेंसी ज्यादा है उस वाले क्राइटेरिया में, तो आपको बस जनरली उस उस पर्टिकुलर स्टेट की एक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, दैट्स इट। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। और सारी की जो भी डिटेल होगी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, ठीक है। और जैसे 17 नवंबर एंड 7 दिसंबर को लास्ट डेट है इसकी। आप आई थिंक, मुझे लगता है आप ट्रैफिक थोड़ा सा वेबसाइट पे कम हो गया, जितनी जल्दी हो सके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, डायरेक्टली आप एसबीआई कलर लिंक पर पहुंच जाएंगे, राइट। एंड इसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली होने वाला है ऑल इंडियन एनी सिटीजन, एनी ऑल सारे भारतीय, ऑल इंडियन एनी सिटीजन एंड एनी सिटीजन और विमेन फ्रेशर एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन अप्लाई। सिंपली मीन ये है, कोई भी उत्तर प्रदेश का एक बंदा है, उत्तर प्रदेश या किसी भी भारत के किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का बंदा है, वो जाके फॉर्म भर सकता है। और उसकी चाहे वो फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, मेल हो, फीमेल हो, ऑल द कैंडिडेट कैन अप्लाई। और इसकी क्वालिफिकेशन में जनरली क्या है, क्वालिफिकेशन में आपको देखना होगा, क्वालिफिकेशन में जनरली एक ग्रेजुएशन मांगा है। ग्रेजुएशन, एनी स्ट्रीम, एनी परसेंटेज, एनी पास आउट कैंडिडेट कैन अप्लाई, राइट। एंड इसका एक बार एज ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। 20 to 28 का एज ब्रैकेट होने वाला है इसमें। अगर एज को लेकर हम मैं प्रिसाइजली बात करूं तो उसमें 2 अप्रैल 1995 टू 1 अप्रैल 2003 तक इसका, इस क्राइटेरिया में अगर आप फॉल करते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैंने एज को प्रिसाइजली बात किया। एंड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इसका बताने वाला हूं, बेसिकली बहुत ही सिंपल और ब्रीफ शब्दों में। बेसिकली दो तरीके से इसके दो स्टेज में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। नंबर फर्स्ट होगा प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। मेंस प्री एग्जाम जैन 2024 में होगा और मेंस एग्जाम फेब 2024 में होगा। इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं आएंगे, एग्जैक्ट डेट जब भी आएंगी मैं इसी चैनल पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। डेफिनेटली यू मे सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट, राइट। एंड इसका मैं एक बार प्री एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें बहुत लॉन्ग तरीके से बता देते हैं ये एग्जाम पैटर्न है, आधा आधा घंटा आपका वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम को आपको सेव करना है। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल नॉट फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ सरकारी जॉब, राइट। अब इसके हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सिंपली जो बैंकिंग एग्जाम के एस्पायरेंट होंगे उसको ऑलरेडी पता होगा कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, बाकी स्क्रीन पर भी लगा दूंगा एक बार। इसमें नंबर 3 सेक्शन होंगे। बेसिकली प्री एग्जाम का पैटर्न होगा इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, 30 मार्क्स होंगे, इसके ड्यूरेशन होंगे 20 मिनट। आप जब ये सेक्शन पूरा कर लेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन पे मूव होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी जिसके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स होगा। और रीजनिंग एबिलिटी होगी जिसमें तीसरा सेक्शन होगा रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट।
ये टोटल सेक्शन जो मिलेंगे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, तीनों डिवाइडेड। अब एक सेक्शन कर लेते हैं तो सेकंड सेक्शन पे मूव हो जाएंगे, सेक्शन सेकंड कर लिया तो थर्ड पे मूव हो जाएंगे, राइट। और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 100 होंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 होंगे। और इसमें टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा, जिसमें टाइम बाउंड है 20 मिनट के शेड्यूल में। और इसमें एक चीज वन ऑफ द बेस्ट थिंग मुझे ये लगी कि अगर आपकी सपोज करो न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है, राइट, और इंग्लिश नॉट अप टू द मार्क है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसमें नो सेक्शनल कट ऑफ है। ओवरऑल कट ऑफ आपने क्लियर करनी होगी, तो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करके आप मेंस के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हो जाएंगे। तो इसमें वन ऑफ द बेस्ट थिंग अगर मुझे पर्सनली कहूँ कि मैं, तो मुझे यही लगी, क्योंकि अगर मेरी एक चीज सेक्शन अगर मेरा कमजोर है तो मैं इसमें कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ, तो मैं डेफिनेटली डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो इसमें आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनेगी, नॉट सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। और मैंने जो थोड़ा सा रीड आउट किया गूगल से डेटा लेने के बाद में, तो उसमें अप्रोक्स मुझे ये लगा कट ऑफ के अगर मामले में बात करूं मैं, तो कट ऑफ आपकी 100 में से 18 अगर आप कर लेते हैं फॉर द जनरल कैटेगरी, और ये कैटेगराइज बाई कम बढ़ भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स अगर 80% आप मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और एसबीआई मैं तो कहूंगा वन ऑफ द टॉप मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, और उसके इससे ऊपर तो कोई बैंक ही नहीं है, राइट। एंड अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन में बेसिकली वही होगा, थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ा के दे दी जाएगी। बेसिकली वो भी मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ, बट मैं एक बार बता भी देता हूँ आपको। उसमें फर्स्ट सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होगा, और टाइम ड्यूरेशन होगा 35 मिनट्स, राइट। और जनरल इंग्लिश होगी 40 मिनट्स, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे, 35 मिनट होंगे। और इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पे मूव हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 45 मिनट। और वन ऑफ द बेस्ट सेक्शन कहूंगा मैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी का, जो कि 50 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और मार्क्स होंगे 60। ऑब्वियसली बात है इसमें थोड़े से बढ़ती मार्क्स जो है वो आपको ज्यादा मिल रहे हैं, तो फोकस थोड़ा सा ज्यादा करना होगा, राइट। इसमें 45 मिनट मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे 190 190, एंड मैक्सिमम मार्क्स के 200 हो जाएंगे। और टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी आपको 2 hours 40 minutes, दैट्स इट। और जो भी लोग मेंस क्लियर कर लेंगे वो डेफिनेटली एज एन जूनियर असिस्टेंट एसबीआई में ज्वाइन करेंगे। और मैं तो कहता हूँ भाइयों जाओ और जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। और इसमें सैलरी की बात करते हैं, ऑब्वियसली सैलरी की अगर बात करते हैं हम, सैलरी को मैंने एक बार गूगल किया कई तरीके से, तो मेरे एक दो फ्रेंड भी हैं एज अ जूनियर असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी 35,000 टू 40,000 होगी। और ये आपका वेरी ये भी करता है, इस चीज पे भी कि आप किस सिटी में लोकेटेड हैं और किस सिटी में आपको पोस्टिंग मिल रही है, मेट्रोपॉलिटन में, नॉन मेट्रोपॉलिटन में, तो ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। अदरवाइज स्टार्टिंग 30 to 45,000 इट्स अ बिग अमाउंट आई थिंक। सो बस यही है।